राधिका खेड़ा, राधिका अब आपकी बारी है। अब भाई पहले तो ये बताइए, देखिए आपने सुना पैनल में सब लोग ये कह रहे हैं कि ये रुकने का समय नहीं था, क्यों रुक गए? राधिका बताइए। जो अच्छा भारत माता की जय। पिछले कुछ दिनों में हमने भारतीय वायुसेना की ताकत की युगांतरिक प्रदर्शन को देखा मानव जी। 90 मिनट, बस 90 मिनट में भारत ने वो करके दिखाया जो अब तक इतिहास के पन्नों में सिर्फ कल्पना थी। भारतीय वायुसेना ने वो किया जो आज तक किसी भी न्यूक्लियर राष्ट्र ने एक और न्यूक्लियर स्टेट के साथ जाके नहीं किया। उसके घर में घुस के, उसकी एयर बेस पे, उसकी जमीन पे घुसकर ध्वस्त करके दिखाया। ये आज का भारत है, नया भारत है, जो दुश्मन की धरती पे गया और सिर्फ लौटा नहीं, तबाही लिख कर लौटा। रावलपिंडी से लेकर भोलारी, सरगोधा से लेकर स्कार्दू, पाकिस्तान के हर दिशा में भारत की मिसाइलें और ड्रोन की अचूक वार बरसा गया। नूर खान, मुरीद, जकोगाबाद, सुकूर, रहीम यार खान, पसरूर, रफीकी, चकू अमरू। और नूर खान तो भाई ऐसा बेस उड़ाया गया जो सिर्फ वीआईपी ट्रांसपोर्ट बेस नहीं था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर के दरवाजे पे हम घुस के आए हैं। और ये सिर्फ हमला नहीं था, ये रणनीति थी, ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था। भारत ने पहले आतंकी लॉन्च पैड से शुरुआत करी और जैसे ही पाकिस्तान ने एस्केलेशन किया, हमने एयरबेस उड़ाए और हर एयरबेस उड़ाने के बाद उसके रनवे को राख बना दिया। पाकिस्तान के पास ना जवाब था, ना हिम्मत, बस एक फोन कॉल बचा था और वो कॉल उसने भारत को किया सीज फायर की भीख मांगने के लिए। डीजीएमओ का कॉल आया, भीख मांगी गई कि सीज फायर कर लीजिए। भारत ने दिखा दिया जवाब में कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो आखिरी गोली भी हम ही दागेंगे। और ये सिर्फ देखिए ना, जो ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है, पॉपकॉर्न की तरह जो फुदक रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज, मैंने तो देखिए किसी देश में नहीं देखा। जब हम एक ऐसे स्टेट पे होते हैं या देश इस पॉइंट पे होता है तो ऑपोजिशन आके ऐसे चिल्लाती है कि आपने इजराइल में ऐसा देखा, रशिया में ऐसा देखा, यूक्रेन में ऐसा देखा, पूरा देश इकट्ठा होता है। आज अगर इंदिरा गांधी जी की फोटो ले लेके घूम रहे हैं तो मैं आज उनको याद दिला दूं कि उस समय का भारत और इस समय का भारत बहुत अलग है। उस समय का पाकिस्तान और इस समय का पाकिस्तान बहुत अलग है। ना तब किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, ना आज, और आज न्यूक्लियर वेपन्स है। हर चीज हर समय अलग होता है, एवरी डे इज नॉट द सेम, और हर तरीका अलग होता है आज। लेकिन भारत ने ये सबको बता दिया कि आतंक के पीछे छुपने वाला हर मुल्क अपने घर की दीवारों में भी महफूज। तो क्या इसमें हिंदुस्तान की जीत हुई है क्या? मतलब पहलगाम के बाद जो कुछ हमने एक्शन लिया और ये जंग हुई छोटी 3-4 दिन की। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, इंडिया वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर। यहां कोई युद्ध नहीं हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन था वो आतंक को खत्म करने के लिए, और जैसा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, जहां होंगे उनके हैंडलर्स हो, जो हो, सबको ऐसी सजा दी जाएगी जो इतिहास याद रखेगा। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे बार बार जो कहा जा रहा है कि हम क्या हैं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, मैं समझती हूँ। मैं अपनी राय बता देता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहना गलत है दैट वी वर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर। 4 दिन आपने घुस के उनके एयर बेसिस उड़ा दिए, उन्होंने इतनी मिसाइलें, फाइटर जेट, ड्रोन कर दिए, हम वो भी हमारे देश के कई राज्यों में गिरे। ये वॉर नहीं है तो और क्या है, ये तो युद्ध ही है। लेकिन दूसरा, मैं राधिका, मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता लग गया और उन्होंने कैसे क्रेडिट ले लिया? और जेडी वैंस क्या झूठ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये दोनों देश तीसरे देश में बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी देश के जितने भी नेता हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आपके लिए सत्य और सबसे सही शब्द हमारे देश के होंगे कि कोई और बाहर देश का कोई को बोलेगा? मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं अपनी भारत सरकार और अपने भारत के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनको ये काम दिया गया है कि वो आके देश को संबोधित करें, हमारी बहादुर बेटियां मिस्री जी, उन्होंने आके जो कहा मैं उस पर विश्वास करती हूँ। ना मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पे विश्वास करती हूँ, सरकार ने राधिका कुछ कहा नहीं ना अभी तक। तो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस का जवाब देने के लिए ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं कहा। हमारी सरकार जो कहना चाह रही है वो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स करके दिखा रही है और लगातार दिखा रही है। मैं समझ सकती हूँ यहाँ बैठे हुए हर पूर्व सैनिक के अंदर जोश है, सब चाहते हैं। एज मे बी एन इंडिविजुअल मैं भी ये चाहती होंगी कि हमें खत्म कर देनी चाहिए एक बात, लेकिन हम अकेले नहीं रहते हैं। हमें हर चीज और पूरा देश को साथ लेकर चलना है। 1 सेकंड दीजिए। एक बात मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद।